नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। देर रात पार्टी करके आ रहे 4 युवकों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। आग इतनी तेज थी कि पेड़ भी जलने लगा। गनीमत रही कि अग्निकांड से पहले कार सवार 4 युवकों को बाहर निकाल लिया गया। घटना रेडिसन से सत्य साई जाते समय हुई। घायल युवकों के नाम प्रवचन निवासी शीतल नगर, रोहित पिता कैलाश शर्मा निवासी गुलमोहर ग्रीन, अजय पिता ओम सिंह और उत्सव पिता गिरधारी लाल निवासी छोटी भमोरी हैं। उनका साथी सुमित उन्हें घायल हालत में इलाज के लिए एमवाई अस्पताल लेकर पहुंचा था। चारों युवक निजी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। रात को वह पार्टी करने गए थे। लौटते समय कार तेज रफ्तार से चला रहे थे। कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई, फिर पेड़ में घुस गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने हादसा देखकर सबसे पहले घायलों को बाहर निकाला। चारों युवक कार से बाहर आए और अचानक कार में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां 3000 लीटर पानी डालकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल गई थी। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर अपने ट्रक में 2.5 करोड़ की अफीम छिपाकर ले जा रहे एक ट्रक ड्राइवर को नारकोटिक्स विभाग ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मणिपुर से अफीम ला रहा आरोपी इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें, पूरे मामले में नारकोटिक्स विभाग को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि अफीम तस्कर सुजाना राम मणिपुर से निकलकर इंदौर बेटमा के रास्ते गुजरात अपने ट्रक में अफीम लेकर जा रहा है, जिस पर से नारकोटिक्स विभाग ने टीम बनाकर बेटमा बाईपास पर ट्रक को रोका और उसके कैबिन की तलाशी लेने पर ड्राइवर की सीट के नीचे बने वेल्डिंग किए हुए लोहे के बक्से में 80 किलो के 110 पैकेट अफीम बरामद थी, जिसकी कीमत 2 करोड़ 40 लाख बताई जा रही है। नारकोटिक्स विभाग अब आरोपी से पूरी तहकीकात में जुटा है कि यह अफीम किससे लेकर आया और गुजरात में किसको देने जा रहा था। हमारी टीम नारकोटिक्स विंग इंदौर के द्वारा कल रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जिसका नाम है सुजाना राम, उसको लगभग 80 किलो अफीम के साथ में गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 80 किलो अफीम के 110 पैकेट हमने जब्त किए हैं। आरोपी रहने वाला मूलतः राजस्थान का है और जो घटना स्थल है जहाँ से हमने आरोपी को पकड़ा है वो बेटमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बाईपास है रतलाम और जो महू रोड लिंक रोड है, उससे हमने आरोपी को वहाँ से हमने पकड़ा है। आरोपी ट्रक का जो केबिन होता है और केबिन के पास में जो सीटें होती हैं, क्लीनर सीट और ड्राइवर सीट, उसके नीचे उनने वेल्डिंग करके माल को छुपा रखा था और ये लेके अभी जो प्राइमरी पूछताछ में आया है वो मणिपुर से लेके आया है। हाँ, आरोपी ट्रक चालक है। लगभग 2006 से ये ट्रक चला रहा है। यही बताया उसने कि अभी मणिपुर से लेके ये गुजरात जा रहा था। बाकी अभी पूछताछ जारी है। अभी हम पीआर लेके उससे और पूछताछ करेंगे। चूँकि कल रात की कार्रवाई है तो उससे अभी इतनी गहरी पूछताछ ज़्यादा हो नहीं पाई है। नाइट कल्चर को लेकर दिए कैलाश विजयवर्गीय के बयान का कांग्रेस नेताओं ने किया समर्थन। कहा, कैलाश जी नाइट कल्चर के खिलाफ खुलकर आए सामने। कांग्रेस कैलाश विजयवर्गीय का कंधे से कंधा मिलाकर देगी साथ। दरअसल इंदौर में शुरू हुए नाइट कल्चर के बाद से ही शहर में युवाओं के नशे में झूमते और सड़क पर अश्लील हरकतें करने के कई मामले सामने आए थे। इस दौरान कई विवाद भी युवाओं के बीच हुए थे, जिसको लेकर पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नाइट कल्चर में नशाखोरी का विरोध करते हुए कहा था कि एक बार फिर से शहर में नाइट कल्चर की आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने खुद को ड्रग्स और नशाखोरी का कट्टर विरोधी बताया था। कैलाश विजयवर्गीय के इसी बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के नीलाभ शुक्ला ने कहा है कि इंदौर में नाइट कल्चर और नशाखोरी के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय जी ने चिंता जाहिर की है। विजयवर्गीय उमा भारती के साथ मिलकर इस नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाएं। कांग्रेस का इस अभियान को पूर्ण समर्थन रहेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में बढ़ता अमर्यादित नाइट कल्चर और शहर में होने वाली नशाखोरी और ड्रग्स को लेकर बड़ी चिंता जाहिर करी। बड़ा सवाल है कि पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये नशा आखिर आता कहाँ से, इंदौर में से बेचता कौन है, से खरीदता कौन है, ये बड़ा सवाल है। उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री जो शराब को लेकर लगातार अभियान चला रही, शराब बंदी हो प्रदेश के अंदर, लेकिन उन्होंने अपना अभियान महज हाथे बंद होते अपना अभियान समेट लिया। कैलाश विजयवर्गीय जी को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी के साथ मिलकर नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। कांग्रेस इस अभियान को पूर्ण समर्थन देगी। पूरे प्रदेश में नशाखोरी और नशाबंदी होना चाहिए। कैलाश जी इस अभियान का आगाज करें और उमा भारती का साथ दें।
इंदौर में कायाकल्प अभियान के तहत 6 सड़कों के सुधार के लिए शासन ने इंदौर नगर निगम को 25 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें सभी सड़कों को लेकर एजेंसी तय कर दी गई है और काम समय सीमा में पूरा हो इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। वहीं महापौर के अनुसार शहर के सबसे लंबे बाईपास की सर्विस लाइन का कुछ हिस्सा 4 लेन बनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज महापौर और निगम आयुक्त ने निगम के अधिकारियों के साथ बाईपास का दौरा किया। इस दौरान महापौर ने बताया कि बाईपास के सर्विस लाइन पर यातायात का काफी दबाव रहता है। इसी को देखते हुए सर्विस लाइन का कायाकल्प और चौड़ीकरण को लेकर लगातार हम काम कर रहे थे। एजेंसी तय होने के बाद इस एरिया में कैसे काम होना है, इसमें किस किस पोर्शन को पहले लेना है, इसके लिए विस्तार से हमने चर्चा की है। आज इंदौर के सबसे बड़े रोड ट्रैफिक की दृष्टि से, शहर में प्रवेश की दृष्टि से जो बाईपास है हमारा राउंड से लेकर डीपीएस स्कूल तक, उसकी सर्विस लेन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की दृष्टि से पूरी रोड का हमने दौरा किया है और ट्रैफिक की सुगमता हो, आने जाने में असुविधा ना हो, इस दृष्टि से इस बात पर भी योजना कर रहे हैं कि उसका कुछ टुकड़ा हम 140 नंबर स्कीम से लेकर डीपीएस तक 4 लेन का भी बनाएं, जिस पर फैसला हम अलग से बैठ के करेंगे, लेकिन अब कुछ ही दिनों में उसके निर्माण का कार्य हम शुरू करने वाले हैं। इंदौर में महापौर के द्वारा पेश किए जाने वाले नगर निगम के बजट के बाद कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर महापौर पर आमजन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रदेश सचिव का आरोप है कि इंदौर नगर निगम की भाजपा परिषद ने महापौर के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित रेड जोन क्रमांक 1 से रेड जोन क्रमांक 5 में रेड जोन बदलने से इंदौर की आम जनता को आर्थिक तौर पर लूटने की तैयारी जजिया कर का सच छिपा कर की गई है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव का कहना है कि इंदौर में जनता की कमर तोड़ने के लिए षड्यंत्र पूर्वक संपत्ति का रेड जोन बदले गए हैं। महापौर का यह दावा पूर्णतः झूठा एवं असत्य है कि संपत्ति कर बढ़ाया नहीं गया है, जबकि रेड जोन परिवर्तित करने से एक संपत्ति पर लगभग 10% से 30% संपत्ति कर बढ़ाया गया है। महापौर ने दावा किया कि संपत्ति कर नहीं बढ़ाया है, यह किसी तरह का टैक्स नया नहीं लगाया है। यादव ने कहा है कि महापौर का किसी भी तरह का नया कर न लगाने का दावा बेबुनियाद है। इंदौर नगर निगम के महापौर एक तरफ दावा करते हैं कि कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, दूसरी ओर जजिया कर जैसा टैक्स रातों रात बढ़ा दिया जाता है। जोन के रेट चेंज कर दिए जाते हैं, नए रेट वाले जोन एक दूसरे में सम्मिलित कर दिए जाते हैं। जनता जो टैक्स संपत्ति कर जमा कर रही है वो अब आने वाले साल में 10 से 30% तक बढ़ जाएगा। जनता महापौर इसलिए चुनती है कि उनकी समस्याएं कम हो, उनको सुविधाएं मिले और उनको परेशान कम होना पड़े। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ महापौर खुद ही परेशानी बढ़ा रहे हैं, खुद ही टैक्स बढ़ा रहे हैं और एक जजिया कर के रूप में एक नया संपत्ति कर इंदौर में लागू कर दिया है, स्लैब परिवर्तन कर दिया है। जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर में कुछ ही क्षेत्रों में विकास हुए हैं, अन्य क्षेत्रों में वहां विकास नहीं हुआ है। इसलिए महापौर से निवेदन किया है कि अपना आदेश वापस लें और ऐसे क्षेत्रों में टैक्स ना लगाया जाए। ये जो जजिया कर है, जो रेड जोन चेंज किए हैं, जहां कोई विकास कार्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं हुए हैं, पुनः विचार करना चाहिए और इंदौर की जनता को राहत देना चाहिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बाद अब कांग्रेस ने भी इस ओर ध्यान दिया और इंदौर में अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा धार्मिक यात्राओं का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस विधायक द्वारा अपने विधानसभा के हर वार्ड से अलग अलग जत्थों को धार्मिक यात्राएं करवाई जा रही हैं, तो वहीं संस्था केसरिया द्वारा आज एक जत्था ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए रवाना हुआ, जिसमें 550 तीर्थ यात्री सम्मिलित हुए। इस दौरान रैली के रूप में रवाना हुए भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। संस्था केसरिया के हमारे संचालक भैया डॉक्टर अक्षय कांति बम तत्सम भैया, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके निर्देश अनुसार हम आज 350 महिलाओं को ओंकारेश्वर यात्रा पे ले जाने का ऐसा हमने जो मन बनाया था, आज लगभग सार्थक हो रहा है। और आगे भी हम इस तरह की आयोजन और यात्राएं कराने के लिए 4 नंबर विधानसभा में सक्रिय हैं। हमारे भैया का मार्गदर्शन बना रहेगा। तो इसके अलावा हम यदि ये यात्रा सफल होती है तो हम इसके बाद में मथुरा वृंदावन यात्रा की पूरी प्लानिंग हमने बना रखी है, बस उसको क्रियान्वयन करना बाकी रहेगा। यदि ये यात्रा सक्सेस हो जाती है तो उसके बाद हम और भी आगे बड़ी यात्राएं कराने की वो रखेंगे। अंकित यादव, मंडलम अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 66। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।